हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 8 वसंत हिंदी का चैप्टर 3 बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। कारण बताएं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्बल थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर ये है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस की इंजन में कपल होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने से वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। वही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इससे टकरा सकती है। छठा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन
किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। 7वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों को दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ाती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही है। फिर है भाषा की बात। बस, वश, बस 3 शब्द है। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपरोक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो वाक्य बनाइए। बस सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई, जब तक बस नहीं चलती यहीं खड़े रहो। अभी वश अधीनता के अर्थ में, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। दूसरा, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। अब है बस यानी सिर्फ मात्रा के अर्थ में। बस करो, कितना खाओगे, बस करो, इतना काफ़ी है। 9वां प्रश्न है हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना ने इस कंपनी की बस 17 के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। इसका उत्तर है कारक शब्द से निर्मित वाक्य। पहला, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। 10वां प्रश्न है हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियाँ दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। 11वां प्रश्न, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को
वाक्य में प्रयोग कीजिए। ध्यान रहे कि एक ही शब्द के 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो इसका पहला वाक्य हमको बनाना है जल से, तो बिना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। और दूसरा वाक्य बनाना है हमको हार से। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यह क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्या विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण की 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। सो इसका उत्तर है संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10 और गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, समझदार आदमी। आप इसके अलावा अपने अकॉर्डिंग भी विशेषण लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।